ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 7 का ये मंत्र 5, अविकल मंत्र संख्या 67 सामवेद में। ओम मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृते याजातमग्निम कविं सम्राजम् अतथिं जनानाम् आसन्नः पात्रं जनयन्त देवा। ये सामवेद अध्याय 1 का 67वां मंत्र। इस मंत्र के पश्चात यहाँ एक संख्या दी हुई है 671। सामवेद के लगभग सभी मंत्रों में ये एक संख्या दी हुई है। इसमें हम लोगों ने अपने वेदभास में अभी तक दे रखा है। ये सूक्त का 5वां मंत्र है। 5 संख्या के पश्चात लिखा है 671। जिनके पास ये वेद भाष्य है वे समझ लें। इसका भाव है कि यह मंत्र ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 7 का पहला मंत्र है। अर्थात ऋग्वेद में ये मंत्र है 6ठे मंडल के 7वें सूक्त के पहले मंत्र के रूप में ये मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ये संख्या लगभग सभी मंत्रों में सामवेद में हम लोगों ने दे रखी है। अन्य प्रकाशनों में भी कहीं कहीं मिलता है। ये केवल जानकारी के लिए है। ओम मूर्धानम, मूर्धानम मूर्धा उच्च जी। मूर्धा का भावार्थ सामान्यता उच्च स्थान से लिया जाता है। मूर्धाभिषेक, मूर्धाभिषेक का भाव होता है मूर्धा पर अभिषेक किया हुआ, अभिषेकित, उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित। ये भाव होता है एक सम्मान के अर्थ में। मूर्धा का शाब्दिक अर्थ यदि जानना चाहें तो ऐसे कहीं चर्चा थी तो टीकाचार्य जी ने हम लोगों को बताया था कि मूर्धा मुख के अंदर भी एक भाग है जिसे आप सामान्यता बोलचाल में दांतों से ऊपर का भाग कहते हैं, मसूड़ा भी। वो एक अलग विषय है। जब हम शरीर की बात करेंगे, शरीर रचना की बात करेंगे, या इसे यहां भी समझ लें, जब हम व्याकरण में वर्ण शिक्षा पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तब टवर्ग रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये वर्ण अर्थात टवर्ग का टाठा डाढ़ा बोलेंगे तो जिह्वा मूर्धा पर स्पर्श करती है। ये स्पर्श व्यंजन में मूर्धा स्थान है। परंतु वो मूर्धा केवल बस इतने तक सीमित है। वर्ण शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, हमारे वर्णमाला के उच्चारण के दृष्टि से ये वहां महत्वपूर्ण है। उसे वहां पारिभाषिक समझें। सामान्यता मूर्धा का अर्थ उच्च से है। यदि मुख में बात करें तो तालु संभवतः मूर्धा से ऊपर होगा। यदि मुख के भीतर की ही बात करें, मनुष्य के शरीर में मूर्धा हम शिखा स्थान को इसके ऊपर कहते हैं। लोक में शीर्ष और मूर्धा दोनों ही एक प्रकार से उच्चता के प्रतीक के रूप में प्रयोग हो रहे हैं साहित्य में। अब यदि इसका शाब्दिक अर्थ हम जानना चाहें मूर्धानम, तो मूर्ध धातु है घेरना, लपेटना, मूर्ध धातु है बंधन होना।
बंधन लपेटना भी लगभग एक जैसा अर्थ आप कह सकते हैं। आवरण, संरक्षण, किसी को घेर देना, लपेट देना, सुरक्षित कर देना, मूर्धा का एक भाव ये। जो उच्च मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है वस्तु में, व्यक्ति, उनको हम कहीं ना कहीं अति सुरक्षा में किसी वस्त्र आदि से घेर कर, लपेट कर सुरक्षित रखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में मूर्धा का ये भाव रख सकते हैं कि जो बहुत सुरक्षित, बहुत सम्माननीय है, उसको उच्च प्रतिष्ठित के रूप में सहज भाव से माना जाता है। मूर्धानम, मूर्धा को दिवो, दिव्य प्रकाशमान, हम सब जान चुके हैं। दिव धातु से दिवो, दिवा शब्द। अरतिम, अरतिम शब्द को समझ लें, आ उपसर्ग माने तो रति में रम धातु होगी, उससे अर्थ होगा रति। किसी में रमने का भाव रति कहलाएगा। जैसे गम धातु से गति, वैसे रम धातु से रति। गति का क्या अर्थ है? जिसमें गमन हो, गमन होगा तो उसे गति कहेंगे। गमन और गति एक प्रकार की बात हो गई, एक अर्थ हो गया। उसी तरह से रमन या रमण और रति एक बात हो गई। रमण करना या रति करना एक ही बात हो गई। अरतिम, जो रतिहीन हो, जिसमें किसी की रति ना हो, जिसमें कोई ना रमे, या जो किसी में ना रमे, वो अरति एक अर्थ। रि धातु से भी ये अरति बन सकता है जी। रि धातु से रति नहीं बनेगा, अरति बनेगा। रि स्वर है, ये अर होगा। जैसे महाऋषि महर्षि बनता है, देवऋषि देवर्षि बनता है। तो ये रि का अर होगा, गत्यर्थक धातु है। अरतिम, इसका अर्थ हो जाएगा गति जी। अर्थ का एक अर्थ हो जाएगा गति। जैसे गम धातु से गति बना, उसका वही अर्थ है। और गति के अर्थ वाले ऋ धातु से रति बना, उसका भी वही अर्थ हो गया। तो रम धातु से रति मानेंगे तो रमने के अर्थ में रति आएगा, और आ उपसर्ग होगा अरति, अर्थात जिसमें रति ना हो। और रे गतो धातु से मानेंगे रति, तो अरति बनेगा, उसका अर्थ हो जाएगा गति। अरतिम का अर्थ गतिशील, प्रगतिशील, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और जो रतिहीन है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे, ये हमारे विवेक पर है। पृथिव्या, पृथ्वी पर। मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या, दिव्य मूर्धा को इस पृथ्वी पर अरति अर्थात गति, उच्च स्तरीय अति मूल्यवान मूर्धा को इस पृथ्वी पर हम दिव्य गति प्रदान करें, दिव्य गतिशीलता दें। वैश्वानरम ऋते आजातम अग्निम, वैश्वानरम विश्वनायक, विश्वनर शब्द है, उसी से बन गया वैश्वानरम, स्वार्थे, और उसी अर्थ में ये प्रत्यय भी हो गया। अर्थात विश्व नर, जो संपूर्ण संसार का नर अर्थात ले जाने वाला है। धातु का अर्थ ले जाना, उससे बना नर। यहाँ इसमें नर और नारी मत देखिएगा। वैश्वानरम जो विश्व नायक है, जो संपूर्ण विश्व को अपने अनुसार ले जाता है, वैश्वानर
वेद में परमेश्वर के लिए भी आता है, और जो परमेश्वर के उपासक दिव्य जन विद्वान समाज के मार्गदर्शक हैं, उनको भी हम वैश्वानर कहते हैं। जो विश्व नायक हैं, जिनकी सोच सीमित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, जो संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब, एक कुटीर के रूप में देखते हैं। वेद कहता है, यस भवति विश्वम एक नीडम, संपूर्ण विश्व वहां एक नीड़, एक घोंसला बन जाता है, एक आवास बन जाता है। नीड़ कहते हैं घोंसला जो पक्षी बनते हैं, उसके लिए पूरा विश्व एक घोंसले जैसा है, उसमें कुछ भी अलग नहीं। वो वैश्वानर होता है ऋते, ऋत में, इस ऋते को भी समझ लें। ऋते का अर्थ ऋत में, संपूर्ण व्यवस्था तो ऋत के अंतर्गत संचालित है, इसलिए ऋत में एक अव्यय होता है ऋते, इसका अर्थ होता है बिना। इसके बिना तो कह सकते हैं, इसके ऋते अर्थात इसके बिना। तो यहां ऋते का अर्थ हम लोगों ने किया है ऋत में आजातम, असमंतात जातम उत्पन्न, जन धातु से जातम उत्पन्न, अग्निम, अग्नि को, मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या, वैश्वानरम ऋते आजातम अग्निम। कहते हैं कविम सम्राजम अतिथिम जनानाम, कविम, कवि को, कुधातु का अर्थ है शब्द करना, कविम का अर्थ है शब्द करने वाला। वेद काव्य का कर्ता हम परमेश्वर को ही मानते हैं, इसलिए वेद में परमेश्वर को कवि भी कहा गया है। एक गुणवाची नाम कवि भी है। और भी जो विद्वान उत्तम काव्य की रचना करते हैं, उन्हें भी हम लोग कवि कहते हैं लोक व्यवहार में। सम्राजम, सम उपसर्ग, राजम अर्थात प्रकाश। राज दीप्तो धातु है, राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। सम्राजम सम्यक प्रकाशमान, अतिथिम, अतिथि को, अतिथ, अतिथ शब्द बनता है अत धातु से। अत धातु का अर्थ है सतत गति करना, जो निरंतर गतिशील है। ये सृष्टि निरंतर गतिशील है। ये पृथ्वी, चंद्र, ग्रह, सूर्य सब निरंतर गतिशील हैं, अपने अपने परिक्रमा पथ पर, अपनी अपनी धुरी पर एक निश्चित गति से गतिमान हैं। इनको कहते हैं अतीत, निरंतर गति करने वाले। यदि किसी की गति रुकी तो मृत्यु हो गई, हृदय की गति रुकी तो मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की। और यदि इस ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह की गति रुकी तो पूरी व्यवस्था एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाएगी। ये जो गुरुत्वाकर्षण का संतुलन है वो इस गति से संतुलित है, साम्य अवस्था में है। यदि किसी की गति में बाधा आई किसी कारण से तो सब एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाएंगे। तो अतिथिम निरंतर गतिशील, ये सृष्टि के रूप में वो परमेश्वर भी है और हमारे लिए एक संकेत भी है कि जैसे ये सृष्टि गतिशील है, हमारे जीवन में भी गतिशीलता बनी रहे, जड़ता ना आने पाए। अतिथिम जनानाम, जनानाम अर्थात जनों का, लोगों का। आसन थे, असधातु होना, न हमारे लिए, पात्रम, पात्र को। अब पात्र क्या है? पा धातु का अर्थ है पालन रक्षण करना। पात्र का अर्थ हुआ पालन रक्षण करने का साधन। हमारे लिए
पालन रक्षण करने के साधन जनयंत देवा, देवों ने, देवजनों ने उत्पन्न किया। इस पूरे मंत्र में जो कर्ता है वो सबसे अंत में आया। अब ये काव्य में ये चमत्कार संभव है। जब गद्य में आप इसका अनुवाद करेंगे तो कर्ता सबसे पहले आएगा, देवा अर्थात देवजन। जनयंत देवा, देवजनों ने उत्पन्न किया। अब ये आसन शब्द है, आसन शब्द लम लकार भूतकाल में ये पद आता है, इसका अर्थ हो जाएगा थे। आसन का अर्थ अस धातु का अर्थ होना तो है ही, है, था, थी, थे तो होगा। आसन अस धातु का अर्थ होना, आसन अर्थात है वर्तमान, ये अर्थ भी होगा। यहां पर आसन का अर्थ मंत्रार्थ में वर्तमान किया हुआ है। ये कहते हैं इसमें, दिवो तेजस्वी दिव्य प्रकाशमान पृथिव्या, पृथ्वी पर, देवा, देवों ने, देवजनों ने, मूर्धानम उच्च, अरतिम प्रगतिशील, रतहीन, वैश्वानरम विश्वनायक को ऋते ऋतु में समन्तात जातम उत्पन्न कविम। अभी क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वो सारे विशेषण एक साथ आएंगे। द्वितीया विभक्ति एक वचन में, जातम अग्निम उत्पन्न करने वाले, कविम कवि को, सम्राजम सम्यक प्रकाशमान, जनानाम अतिथिम लोगों के अतिथि को, आसन विद्यमान, पात्रम पात्र को, रक्षक को, अग्निम अग्नि को, अग्नि अर्थात अग्रणी गत स्वरूप हम सब जानते हैं, ना हमारे लिए जनयंत उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न किया, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें भावार्थ में कहा गया है, परमात्मा ने ऋत के अंतर्गत समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया है। ऋत अर्थात सार्वभौम सृष्टि नियमों का बोध करते हुए उनका पालन कर हम परमात्मा की व्यवस्था का लाभ पा सकते हैं। विशेष विद्वानों ने पृथ्व्या शब्द का अर्थ अंतरिक्ष अथवा आकाश भी किया है। पृथ धातु का अर्थ विस्तार होना, फैलना होता है। इसी अर्थ में यह धरती भी पृथ्वी कही जाती है तथा आकाश भी अति विस्तृत होने के कारण पृथ्वी कहा जा सकता है। मंत्र का उपयुक्त अर्थ निष्पन्न हो सके तो इस प्रकार धातु अर्थ वेद में सर्वत्र स्वीकार्य है। देखिए, सामान्यतः हम पढ़ते नहीं हैं ये पूरा भावार्थ आदि, लेकिन आज संयोग बस पढ़ा तो एक नई जानकारी मिली। हास्य करते समय लिख दिया होगा, इस समय हमारे ध्यान में नहीं। पृथ्वी का अर्थ हमने भी वही पृथ्वी कर दिया जो सब लोग कर रहे हैं। पृथ्वी का अर्थ कुछ विद्वान भाष्यकारों ने आकाश किया है। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सी बात हुई, पृथ्वी का अर्थ आप आकाश कर देंगे, ये तो बिल्कुल मनमाना अर्थ। इस तरह से तो आप अनर्थ करके किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ बता देंगे। थोड़ा ठहरिए। जब भी हम किसी भी प्रतिष्ठित विद्वान का किया हुआ अर्थ देखते हैं तो ठहर कर सोचना चाहिए। मान लें वो चाहे वो जिस मत विचार के हों, उनके कुछ विचारों से, कुछ बातों से, कुछ अर्थ से हम असहमत हो सकते हैं। हमें लगता है कि उस विद्वान वेद भाष्यकार ने कई स्थलों पर अनर्थ किया है, ठीक बात, उसकी अपनी परिस्थितियां थी, जो भी देश काल परिस्थिति में उसने कार्य किया, बहुत से मंत्रों में मंत्र की मूल भावना से हटकर कितना अनर्थ हो गया, छोड़िए। लेकिन विनम्रता से नहीं, आप पूरी गंभीरता से विचार करें कि उन विद्वान वेद भाष्यकारों ने जितना परिश्रम किया, जो उनकी योग्यता की, जो जितनी योग्यता उनमें थी, वेद और भाषा व्याकरण के संदर्भ में हमारी योग्यता कितनी है, जरा इस बात को ध्यान में रखकर तब किसी विद्वान के किए गए अर्थ की आलोचना, निंदा करें कि हम उसके तुलना में कहां ठहरते हैं। महाराज दयानंद जी ने यदि कुछ समीक्षा की तो वो इस योग्य थे।
उस स्तर का विद्वान वो कह सकता है कि भाई इस विद्वान ने जो ये अर्थ किया है वो इस तर्क प्रमाण के अनुसार ठीक नहीं है, हमारी योग्यता उसके अर्थ को पढ़ पाने की भी नहीं है, समझना दूर की बात है, उसका सामान्य सा हम नहीं पढ़ के समझ सकते और हम उसकी निंदा केवल यूं करने लगेंगे भाई वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम भी भटक जाएंगे। अब पृथ्वी का अर्थ आकाश किया, निश्चित रूप से ये बिल्कुल विचित्र बात थी, चौंकने वाली बात थी, लेकिन जब हमने इस पर विचार किया कि कैसे हो सकता है, तो हमने देखा पृथ्वी शब्द बना पृथ धातु से। पृथ धातु का अर्थ है विस्तार होना, विस्तार करना। पृथ्वी बहुत विस्तृत है, हमारी आवश्यकता, हमारी दृष्टि की तुलना में, तो सहज भाव से जब मनुष्य ने इस पृथ्वी पर आंखें खोली, यूं कहें कि थोड़ा सा उसे बोध समझ होने लगा, तो उसके तुलना में ये पृथ्वी अनंत विस्तार वाली थी। पृथ्वी का और छोर तो उसे दिख नहीं रहा था, तो उसने इसका नाम पृथ्वी रख दिया कि भाई ये बहुत विस्तृत है। धीरे धीरे जब हमारी जानकारी बढ़ी तो पता चला कि ये पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, बहुत लघु है, इतने बड़े ब्रह्मांड में तो एक बिंदु जैसी भी नहीं है। तो मूल धातु अर्थ का ध्यान रखते हुए पृथ धातु का अर्थ विस्तार करना है, तो उसने देखा पृथ्वी होगी विस्तृत, आकाश तो उससे भी बहुत विस्तृत है, तो उसको भी यदि पृथ्वी कहा तो इसे हम अनुचित नहीं कह सकते। धातु के अनुसार ये अर्थ ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने असत्य अर्थ किया है। हाँ, पूरे मंत्र का अर्थ करते समय हमें ये विचार करना होगा कि यहाँ पर उसका अर्थ ये पृथ्वी, ये धरती, ये भूमि मानना उचित है या आकाश मानना उचित है। पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है विस्तृत, यह रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जो हम आपसे कहते हैं शाब्दिक अर्थ कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई विद्वान नहीं कह सकता कि शाब्दिक अर्थ में कुछ नया लाएगा। जो धातु अर्थ है पृथ्वी का, धातु अर्थ है विस्तृत, तो विस्तृत तो है। अब ये विस्तृत ये इस भूमि के लिए पृथ्वी कहा गया या इससे भी विस्तृत आकाश के लिए कहा गया, इतना अधिकार आप किसी भी विद्वान को दीजिए। आप भी जब वेद भाष्य करेंगे तो हो सकता है आपको कोई और अर्थ भी सूझे, तो आपकी बात भी हमारे लिए आदरणीय होगी, सम्माननीय होगी। क्योंकि इतना कार्य करते समय व्यक्ति का विचार सोच बहुत विस्तृत हो जाता है, तो वो बहुत बड़े स्तर पर सोचता है। और सामान्य भी हमने वेद का स्वाध्याय थोड़ा सा प्रारंभ किया है, तो उस स्तर तक पहुंचने में भी हमको समय लगेगा। तो इसीलिए हमने आपको एक ये उपाय सुझाया कि पहले आप ये देख लेंगे कि ये शब्द किस धातु से बना, उस धातु का अर्थ क्या है। यदि पहले वही देख लेंगे तो इस प्रकार से चौंकेंगे नहीं, कुछ अटपटा नहीं लगेगा। और यदि धातु के अर्थ से बिल्कुल ही अर्थ किसी ने अलग कर दिया है तो वो तो अनर्थ है ही, भी आपको तत्काल पता चल जाएगा। पृथ्वी का अर्थ विस्तृत है तो है, वो इस भूमि के लिए भी, आकाश के लिए भी, किसी और के लिए भी विस्तृत है तो है। विस्तृत अर्थ उसका रहेगा, वो किसके लिए उपयोग कर रहा है, इसे आप कह लीजिए उसका भावार्थ, व्याख्या, ये प्रत्येक व्याख्याकार की अपनी हो सकती है कि वो इस भूमि के लिए कहे या आकाश के लिए कहे, लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका विस्तृत है, ये सभी विद्वानों को स्वीकार करना है। जो इसे नहीं स्वीकार करेगा तो उसे आप मनमाना अर्थ कहकर नकार सकते हैं। ये वेद का अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा विवेक का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी के साथ हम आज की इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न